अकाल मृत्यु वो मरे जो कर्म करे चांडाल का, काल भी उसका क्या बिगाड़े जो भक्त है महाकाल का। मैं बंदा हूँ कमाल का, मैं बंदा हूँ कमाल का, परिचय प्रगति के भाल का। जो जाप करे मेहनत की माल का, उसे डर नहीं है काल का, उसे डर नहीं है काल का। नमस्कार, मैं गौरव सिंह गानेराव एक बार फिर आपका गौरव ज्ञान धारा में स्वागत करता हूं। आज मैं जो टॉपिक लेकर आया हूं बिल्कुल भी स्किप नहीं करें, पूरा देखें। एक साथ मैं सभी जो है आपको इतिहास प्रसिद्ध घोड़े एक साथ बताने वाला हूं। घोड़े और हाथी जो इतिहास में बार बार जो है कंपटीशन एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। और उसके बाद में मैं आपको बताऊंगा, सभी जानते हैं कि महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम चेतक था और चेतक के विशेषताएं सभी जानते हैं, लेकिन चेतक के पीछे की बैकग्राउंड स्टोरी क्या है, वो कहां से आया था, उसके अंदर क्या विशेषताएं थी, उसे कितने में खरीदा था, और ये सारी जो बातें हैं, उसके साथ में और कोई घोड़े आए थे या नहीं, ये सारी बातें मैं आज आपको बताने वाला हूँ। चेतक की पूरी स्टोरी बताने वाला हूँ और इसलिए इसको पूरा जरूर देखें। और खास खास जो घोड़े हैं उनकी विशेषताएं मैं आपको बताने वाला हूँ। तो आपको सभी को मैं बता दूं कि एक साथ सारे घोड़े मैं आपको बता रहा हूं और इसको याद कैसे करना है एक ही साथ में आप पढ़ लेंगे और बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं होगा कौन सा किसका है। इसके बाद में मैं आपको एक मौका दूंगा जब स्क्रीनशॉट ले लेना आप इसका, और उसके बाद में आप इनको याद करें। तो कैसे याद करना है देखिए, मैं बता देता हूं आपको। सबसे पहले अगर यहां से शुरू करते हैं अपन, मैं एक बार बोल के बता देता हूं आपको, फिर मैं आपको बता दूंगा कि रामदेव जी का घोड़ा जो नीला घोड़ा, गोगा जी की नीली घोड़ी, तेजा जी की जो घोड़ी थी वो लीलन थी, हड़बू जी की सवारी सियार थी, मंगलिया मेहा जी के किरण काबरा था, लक्ष्मीबाई के पवन बादल और सारंगी था, अमर सिंह जो नागौर का था उसका घोड़ा बादल था, पृथ्वीराज चौहान का घोड़ा नाट्यरमा था, लक्ष्मीबाई के घोड़े पवन बादल सारंगी थे, गौतम बुद्ध के घोड़े का नाम कंतक था, महाराणा प्रताप का घोड़ा सभी जानते हैं चेतक था, पाबूजी के घोड़े का नाम केसर कालमी था, देवनारायण जी का घोड़ा लीलागर था, सिकंदर का ब्यूसीफेलस था और नेपोलियन का घोड़ा मारेंगो था, उमेद सिंह जो बूंदी के राजा थे उनके घोड़े का नाम हुंजा था। कुछ इतिहास प्रसिद्ध हाथी भी है जिसमें महाराणा प्रताप के हाथी का नाम लूड़ा और राम प्रसाद था, जिसे अकबर ने बाद में कब्जे में लेकर इसका नाम पीठ प्रसाद रख लिया था। हेमू जिसे विक्रमादित्य के नाम से जानते हैं उसके घोड़े का नाम हवाई था, मान सिंह के घोड़े का नाम मर्यादा था, अकबर के घोड़े का नाम गजयुक्त और गजराज था। हो गए सारे के सारे आपके सामने, एक ही झटके में सभी एक जगह पर आ गए। अब किसी तरह का कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। एक बार बोर्ड पे भी बता देता हूं, देख लीजिए। रामदेव जी के घोड़े का नाम नीला घोड़ा, गोगा जी की नीली घोड़ी, तेजा जी का लीलन, हड़बू जी का जो सवारी थी वो सियार थी, कोई घोड़ा नहीं था, मंगलिया मेहा जी के किरण काबरा, लक्ष्मीबाई के पवन बादल सारंगी, अमर सिंह के बादल, पृथ्वीराज चौहान के नाट्यरमा, उमेद सिंह का हुंजा, गौतम बुद्ध का कंतक, महाराणा प्रताप का घोड़ा चेतक था, बाबू जी का घोड़ा केसर कालमी, देवनारायण जी का लीलागर, सिकंदर का ब्यूसीफेलस और नेपोलियन का मारंगो था। और ये आ गए आपके इतिहास प्रसिद्ध हाथी। दो बार तो मैंने ही आपके सामने बोल दिए। इस तरीके से आपको ये सारे के सारे याद हो जाएंगे। याद नहीं है तो इन्हें याद करना बहुत ही जरूरी है। अब इनमें से कुछ के मैं बता देता हूं, जैसे लीलन घोड़ी पे मारवाड़ी में तेजन लीलन सिंगारी, बहुत अच्छा एक गीत भी चलता है। मंगलिया मैया जी के किरण काबरा, लक्ष्मीबाई के घोड़े 3 हैं, इनको अच्छे से याद कर लेना। अमर सिंह का घोड़ा जो बादल था, जो एक ही झटके में नागौर दरबार की जो दीवार थी उसको फांद कर निकल गया था। पृथ्वीराज चौहान के घोड़े के बारे में एक रोचक किंवदंती सुनने में आती है। किंवदंती है ये, कहते हैं कि पृथ्वीराज चौहान का जो घोड़ा था नाट्यरंबा, वो नाट्यरंबा जो था, यूं कहे कि वो बंदोली में नाचने वाला घोड़ो। तो शादी ब्याह में जो घोड़े आते हैं ना, वो घोड़ा कहते हैं कि ये वो घोड़ा था कि बंदोली में नाचता। तो जैसे ही रणभेरी बजती, युद्ध के जब बिगुल और नगाड़े बजते, तो कहते हैं कि पृथ्वीराज का घोड़ा जो है वो डांस करने लग जाता, नाचने लग जाता था। और कई जने बताते कि इस कारण जो है पृथ्वीराज चौहान युद्ध में विजयी नहीं हो पाया। हालांकि ये सिर्फ किंवदंती है, इस पर विश्वास नहीं किया जा सकता। ये बताते हैं नाट्यरंबा के बारे में। और कंथक जो है गौतम बुद्ध का घोड़ा था। महाविनिष्क्रमण, जिसमें महात्मा बुद्ध जो है निकल गए थे घर त्याग करके, तो वो कंथक को लेकर निकले थे। महाराणा प्रताप के घोड़े चेतक की मैं आज पूरी कहानी आपको बताने वाला हूँ। और इसके बाद मैं बता दूं कि जैसे नेपोलियन का घोड़ा मारंगो था, एक बार युद्ध के समय एक जरूरी समाचार पहुंचाना था, किसी सैनिक का घोड़ा मर गया था, तो नेपोलियन ने अपना घोड़ा मारेंगो जो है उसको दे दिया था। और इसके पीछे भी एक कहानी है। प्रताप के हाथी राम प्रसाद और लूणा थे। राम प्रसाद को अकबर ने एक बार प्रताप से मांगा था, तो प्रताप ने मना कर दिया था। तो इसे अकबर की 2 इच्छाएं थी, एक तो महाराणा प्रताप को अधीन करना और एक राम प्रसाद को लेना। तो इसे राम प्रसाद को उसने जब कब्जे में कर लिया, इसके पीछे भी एक कहानी है जो मैं आपको बताऊंगा। कब्जे में कर दिया तो उसके मुंह से अनायास ही निकल पड़ा अकबर के मुंह से कि ये तो मुझे पीर की कृपा से मिला है। तो उसका नाम बदलकर पीर प्रसाद रख दिया था बाद में। और हल्दीघाटी के युद्ध में ही जो मानसिंह का हाथी था उसका नाम था मर्यादा। हल्दीघाटी के युद्ध को हाथियों की लड़ाई के नाम से भी जाना जाता है। हेमू का हाथी
हेमू का हाथी था वो हवाई था। अब आ जाते हैं अपन उस बात पर जिसके लिए आप सब ये वीडियो देख रहे हैं, और ये कई जगह देखने में नहीं मिलती। अगर आप इंटरनेट पे भी सर्च करके देखेंगे तो इसकी पूरी जानकारी नहीं मिलेगी। आज मैं आपको पूरी कहानी चेतक की बताने जा रहा हूँ। इसको बिल्कुल भी स्किप किए बिना देख लेना और इसे शेयर जरूर करना, ताकि अपने इतिहास को हम जान सकें। मेरा चैनल बनाने के पीछे एक उद्देश्य यह भी है कि प्रतियोगी परीक्षार्थियों की तो मदद करना ही है, प्रतियोगी जो परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनकी मदद तो करना ही है, साथ ही ऐसे रोचक तथ्य, ऐसी रोचक जानकारी जिनसे हम अनभिज्ञ हैं वो सभी तक पहुंच सके, उनकी पहुंच सभी तक सुलभ हो सके। तो क्या हुआ देखिए, क्या है कि घोड़े अरबी बहुत फेमस थे, अरबी घोड़े बहुत ही फेमस थे। अरब देश से व्यापारी घोड़े लेकर आते थे घोड़े बेचने के लिए। तो क्या हुआ कि एक अरब व्यापारी 1 लाख घोड़े लेकर चला। कितने? 1 लाख घोड़े लेकर अरब से चला। व्यापार के उद्देश्य से वो यहाँ आते थे भारतीय उपमहाद्वीप में। तो यहाँ पर आया और धीरे धीरे काफी घोड़े तो उसने बेच दिए। फिर कुछ घोड़े बचे वो लेकर चला गया अकबर के दरबार में। उस समय सल्तनत काल, मुगल काल का साम्राज्य, मुगल साम्राज्य था। तो वो अकबर के दरबार में चला गया। अकबर के दरबार में जाकर उसने कहा कि ये अरबी घोड़े, अरबी घोड़ों की बहुत खासियत होती है, वो एक तो क्या है तेज भागते हैं, युद्ध में बहुत ही अव्वल होते हैं, और उनकी खासियत ये होती है कि उनका मस्तक जो है उभरा हुआ होता है, उससे उसकी पहचान होती है। आज की तारीख में यदि देखा जाए तो काठियावाड़ी नस्ल के जो घोड़े होते हैं वो इस श्रेणी में आते हैं, अरबी घोड़ों से मिलते जुलते होते हैं। तो वो व्यापारी जो है अकबर के वहां चला गया, अकबर को उसने काफी घोड़े बेच दिए। पीछे बचे 3 घोड़े, उनकी कीमत उसने बहुत ज्यादा रखी। ऐसा कहते हैं कि उनकी एक घोड़े की कीमत 1 लाख अशरफिया या मुद्राएं रखी थी। तो अकबर ने उससे पूछा कि भाई इतने महंगे घोड़े लेकर मैं क्या करूंगा, और इतने महंगे ये घोड़े मुझे नहीं चाहिए, मेरे अस्तबल में वैसे भी घोड़े बहुत है, पर्याप्त है। तो व्यापारी ने कहा कि कोई ऐसा योद्धा या कोई ऐसा शासक बता दीजिए जो मेरे इन घोड़ों को खरीद सके। तो अकबर जो है प्रताप से बहुत अच्छी तरीके से वाकिफ था, लेकिन उसका उपहास उड़ाने के लिए अकबर ने कहा कि एक मेवाड़ी चूहिया रहता है मेवाड़ के अंदर। अब वो चूहिया है या शेर है सभी जानते हैं कि मेवाड़ी चूहिया रहता है, वो तेरे घोड़े खरीद सकता है। तो उस अरबी जो व्यापारी था उसने भी प्रताप के बारे में बहुत अच्छे से सुन रखा था। तो उसने कहा कि ठीक है। फिर उसने जो है एड्रेस ले लियो, मुनु अकबर एड्रेस ले और वो निकल गो। अब वो ढूंढते ढूंढते पहुंच गया मेवाड़ में जाकर जो है दरबार के अंदर उसने कह दिया कि मेरे पास ये घोड़े हैं, इनमें से आप जो इनको खरीद लीजिए, इनकी कीमत ये है। तो उन्होंने भी कहा कि इतनी भारी कीमत अदा करके हम इन घोड़ों को क्यों खरीदे। वो 3 घोड़े लेकर आया था, उसमें मैं बता दूं एक तो था एटक, एक था केटक और एक था चेटक, जिसे हम चेतक के नाम से जानते हैं। कई जगह त्राटक भी नाम आता है, इस एटक का त्राटक भी नाम पढ़ने में आता है। लेकिन ये 3 घोड़े थे जो लेकर आया था, और इन तीनों घोड़ों की बहुत खासियत थी। तो उन्होंने जो है दरबारियों ने और मेवाड़ी जो भी राजा थे उन्होंने कहा कि हम इस घोड़े को खरीदे क्यों, इतने महंगे, जब बिल्कुल ही सस्ते मिल जाते तो इतने महंगे खरीदे क्यों, इनमें ऐसी क्या खासियत है। तो उस व्यापारी ने कहा चलिए मैं इसकी खासियत जो है वो सिद्ध कर देता हूँ। आप ऐसा करें कि जितने भी दरबारी और जितने भी गांव वाले और आसपास जितने लोग रहते हैं उन्हें किसी बड़े मैदान में बुला दीजिए, मैं वहां पर जो है इनकी खासियत सिद्ध कर दूंगा। तो फिर क्या हुआ कि शाम को सभी इकट्ठे हुए उस मैदान के अंदर, दरबारी भी पहुंचे और सारे राजा रानियां सारे पहुंचे और वहां पर सब बैठ गए। अब व्यापारी क्या है कि तीनों घोड़ों को लेकर पहुंच गया। उसने व्यापारी ने क्या किया कि 2-2 फीट के 4 गड्ढे किए, 4 गड्ढे जिसमें घोड़े के पैर घुटने तक अंदर दब सकते हैं। तो उसने उन चारों पैरों को जो है एक घोड़े के जिसका नाम था केटक, केटक ने अपना बलिदान दिया था। कैसे दिया देखिए, उसने केटक के चारों पैर जो है उसके अंदर डाल दिया और एक ऐसी धातु, कहते हैं कि बिटुमिनस और जिप्सम टाइप की कुछ धातु थी, जिसको उसके अंदर गड्ढों के अंदर पैर डालने के बाद कूट कर पैक कर दिया। कहते हैं कि उसमें से वो चीज जो जिसको भी अंदर पैक किया है वो टूट कर निकल सकती है, लेकिन ऐसे निकल नहीं सकती। अब ये केटक के अंदर पैर डाल दिए। अब केटक जो है उसके आंखों से अश्रुधारा बह रही है, बहुत ही ज्यादा वो रोने लगा, व्यापारी भी रोने लगा, गले मिलकर दोनों रोने लगे। आसपास के जितने भी लोग इकट्ठे हुए थे वो देखने लगे कि ऐसा क्या हो रहा है, ये कि घोड़ा भी रो रहा है, व्यापारी रो रहा, हो क्या रहा है।
तब क्या किया, फिर व्यापारी ने उससे कुछ दूरी पर जाकर खड़ा रहा, लगभग 100 फीट की दूरी पर जाकर खड़ा हो गया, और उसके हाथ में एक हंटर कह सकते हो आप, या कोई ऐसी चीज थी जिससे संकेत किया जा सके। उसके एक ही संकेत पर घोड़े का धड़ जो है व्यापारी के पास में आकर गिर पड़ा। इससे क्या सिद्ध हुआ, अब देखिए घोड़े का धड़ गिरा है, पैर उसके वहीं थे, निकल नहीं सकते हैं, पैर अंदर ही दबे रहे, और घोड़े का धड़ जो है व्यापारी के पास में आकर गिर गया। इससे ये बात पूरी जितने लोग मौजूद थे वो सारे अचंभित हो गए, आश्चर्यचकित। और घोड़े ने क्या किया, अपना बलिदान, अब उसके पैर तो पूरे टूट गए और उसके बाद में उसकी मृत्यु निश्चित है, तो घोड़ा तो मर गया। लेकिन इससे क्या साबित हुआ कि एक तो इन घोड़ों में स्वामी भक्ति बहुत ही ज्यादा है, जो अपने प्राणों की परवाह किए बिना ही स्वामी के आदेश के पालन करते हैं। दूसरा, इनके अंदर ताकत इतनी है, सामर्थ्य इतना है, इतनी शक्ति है कि ये वहां पर इतनी मतलब पैरों के नहीं होने के बावजूद भी इतनी छलांग लगा सकते हैं। तीसरी बात कि इनके अंदर स्फूर्ति इतनी है, एक झटके में जब वो 100 मीटर की छलांग बिना पैरों के लगा सकता है तो दूसरे घोड़े क्या कर सकते हैं, ये खासियत। ये सारी चीज देखकर जो है दरबारी और महाराणा प्रताप की भी आंखें नम हो गई, और उन्होंने जाकर उस व्यापारी को गले से लगा दिया, और जिस घोड़े ने बलिदान दिया उसे ससम्मान जो है उसका अंतिम संस्कार कर दिया। इसके बाद में जो चेतक घोड़ा था वो तो महाराणा प्रताप ने ले लिया, और एटक घोड़ा था वो महाराणा प्रताप के छोटे भाई शक्ति सिंह को दे दिया गया। ये पूरी स्टोरी, यानी कि इसके बाद में जो है चेतक, अब कहते हैं बिजली की गति से भागता था चेतक। चेतक मैं आपको बता दूं, आप देखेंगे यहाँ पास में मैं बता देता हूं आपको कि चेतक जब लड़ाई करने जाता था तो उसके नकली सूंड लगाई जाती थी। नकली सूंड इसलिए लगाई जाती थी कि शत्रु जो सेना है, दुश्मन सेना, उसे भ्रमित किया जा सके, क्योंकि हाथी तो धीरे आता है, हाथी की नकली सूंड लगा, हाथी तो धीरे आता है, लेकिन चेतक की स्पीड इतनी बिजली की गति से आता था, तो वो सोचते कि धीरे आएगा, और जितने में तो वो नरसंहार करते हुए आगे बढ़ जाता था। उसकी कद काठी भी इतनी थी कि हाथी से थोड़ी ही छोटी थी। जब हल्दीघाटी के युद्ध में मर्यादा हाथी पर सवार होकर मानसिंह जब महाराणा प्रताप से लड़ने आया तो एक एड़ देते हैं, एड़ी की चोट देते हैं, उसको बोलते हैं, एक एड़ देते ही जो है चेतक ने अपने पैर हाथी के मस्तक पर रख दिए थे, और महाराणा प्रताप ने पूरे जोर से जो है प्रहार किया था। हालांकि इसके पीछे जो भी स्टोरी है वो बाद में जब अपन इतिहास पढ़ेंगे तब विधिवत रूप से मैं आपको बता दूंगा। ये पूरी की पूरी स्टोरी आपके चेतक की थी। ऐसा था चेतक और ऐसी उसकी पूर्ति। जब महाराणा प्रताप संकट में थे हल्दीघाटी के युद्ध में, तो एक 27 फीट का नाला जो है वो पूरी तरह से चोटिल होने के बाद भी चेतक लांग गया था, और उसके बाद में अपने प्राणों का त्याग कर लिया था। आज भी चेतक की याद में 4 खंबिया जो छतरी राजसमंद के बलीचा में बनी हुई है, जो चेतक की याद दिलाती है और चेतक की स्वामी भक्ति हमें दिखाती है। तो यही स्टोरी मैं आपके सामने आज लेके आने वाला था। इसकी जानकारी जो है, ये स्टोरी जो है वो किंवदंती और जनश्रुतियों पर आधारित है। किंवदंती और जनश्रुतियां यानी कि लोगों द्वारा आगे से आगे कही गई है। अब इसका ऐतिहासिक प्रमाण ऐसा है कि इन जनश्रुतियों और किंवदंतियों को कहीं सिद्ध नहीं किया जा सकता, लेकिन ये आगे से आगे चलती है और ये हमें बताती है कि हमारा इतिहास कितना गौरवशाली, गौरवपूर्ण रहा है। आगे भी ऐसे ही वीडियो मैं आपके साथ में लेके आता रहूंगा। इसे शेयर जरूर करें जिससे हमारा हौसला बढ़े, और ऐसी ही रोचक जानकारियां आप तक बिल्कुल पहुंचती रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। महाशिवरात्रि की आप सभी को शुभकामनाएं। हर हर महादेव।